राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधीनगर जम्मू में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर जो है वो एक मीटिंग हुई थी परमंडल उत्तर बहनी श्राइन्स डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर्स की। यहाँ पर ठाकुर गुरजीत सिंह चाड़क साहब हमारे साथ हैं जो सदर हैं इस कमेटी के। और क्या कुछ हुआ आज इस कमेटी में और क्या फैसले लिए गए हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। आज जो यहाँ पर मीटिंग हुई जनाब, ये जो परमंडल उत्तर बहनी श्राइन्स डेवलपमेंट कमेटी है, क्या मुद्दा रहा सर और किस मुद्दे पर जो है, किस विषय पर जो है वो यहाँ पर जो तबादला ख्याल की गई? देखिए, आप जानते हैं कि डोगर प्रदेश की दो चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। एक तो यहाँ का भाईचारा जी कि इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के अंदर 100 साल डोगरा ने रूल किया, कैसे परिवार की तरह सबको रखा। और दूसरा है यहाँ के ऐतिहासिक स्थान, उनमें माता वैष्णो देवी श्राइन का आपको पता है कि 1 करोड़ तकरीबन यात्रु वहाँ आ रहे हैं। और रिलीजियस टूरिज़्म की वजह से इस सिर्फ जम्मू प्रोविंस के अंदर नहीं, पूरी स्टेट के अंदर नहीं सिर्फ, बल्कि पूरी नॉर्थ इंडिया के अंदर लोगों की रोज़ी रोटी का मसला बना हुआ है। इसलिए कुछ ऐतिहासिक स्थान थे, जैसे माता वैष्णो देवी की श्राइन की मैंने बात की, चल रहा है, यात्रा चल रही है, आप देख रहे हैं। वैसे ही कुछ और स्थान हैं जो बिल्कुल इस वक्त खामोश पड़े थे, और उनमें एक खासकर जिसको हम काशी विश्वनाथ ऐसा स्थान कहते हैं, वो तीर्थ स्थल थे परमंडल उत्तर बहनी। बिल्कुल खामोश थे, भगवान शिव भी सोए हुए थे। वो शायद देख रहे थे कि हम लोगों को कहाँ कब होश आती है। और यात्रा यहाँ बर्फानी बाबा के लिए चलती है, जिसमें आप जानते हैं पूरी दुनिया से लाखों लोग वहाँ यात्रा के लिए कश्मीर जाते हैं। और उन बर्फ़ के जब दिनों में जब बर्फ़ पड़ रही होती है, तूफ़ान चल रहे होते हैं, बारिशें होती हैं, किस तरीके से, और फिर भी लाखों की तादाद वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने कहा कि पूरा इलाका और भगवान शिव को हम प्रार्थना करें कि वो जागें और अपना प्रकाश करें, तो इन लोगों की किस्मत बदल जाएगी और दूसरा लोगों को ऐसे तारीखी स्थान के दर्शन होंगे। उसको लेकर 29 साल पहले हमने डोगरा सदर सभा के अंदर, जो एक साझी संस्था है तमाम डोगर प्रदेश की, उसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब ने मिलकर ये फैसला लिया कि इन तारीखी स्थानों को अगर जगाएं हम और भगवान शिव जाग जाएं, तो इस पूरे इलाके के अंदर, पूरे पहाड़ों के अंदर जहाँ रोज़ी रोटी का मसला बना हुआ है, वहाँ ये धरती उनकी सोना हो जाएगी, जैसे माता वैष्णो देवी श्राइन की वजह से। तो ये सब फैसला किया कि हम प्रार्थना करें भगवान शिव से, और उस प्रार्थना के लिए हम ये छड़ी यात्रा जो है, यहाँ जिन मंदिरों के साथ इसका कनेक्शन था, इन स्थानों का, वहाँ से चलाने की कोशिश करें। तो आज से 29 साल पहले हमने पहले ये यात्रा चलाई बड़ी ब्राह्मणा से, रघुनाथ मंदिर से, वो भी एक ऐतिहासिक मंदिर है। लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, बाकी जो मशहूर संस्थाएँ यहाँ ऐसे स्थान हैं, ऐसी संस्था हैं, उनको भी साथ जोड़ें। तो सबसे पहले उस वक़्त ये धर्म ट्रस्ट इनको अप्रोच किया कि आप, क्योंकि आपकी देख रेख में मंदिर चलते हैं, तो आप भी इसमें शामिल हो। वो शामिल हुए। गवर्नर उस वक्त उनको रिक्वेस्ट की, वो शामिल हुए। और छड़ियाँ जो हैं, पवित्र छड़ियाँ, वो श्राइन बोर्ड से, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से इसलिए हमने ली ताकि वो कनेक्शन श्राइन का इनके साथ बना रहे। तो ये छड़ी यात्रा 29 साल पहले शुरू हुई। उसके बाद यहाँ फैसला हुआ कि नहीं, और जो मशहूर संस्थाएँ हैं, जिन संस्थाओं के अंदर इतनी क्षमता है, वो उनको जोड़ा जाए और फिर इस छड़ी को वो रूप दिया जाए। और मुझे खुशी है, सबसे पहले उसके बाद संस्था श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर आई। तो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैंने ट्रस्ट के अंदर फैसला हुआ, सब ने किया कि हम इस यात्रा को अच्छी तरह से चलाएंगे, गांधीनगर से अनपढ़ परमंडल तक हमारा इंतज़ाम होगा। तो फिर ये अब उस वक्त से ये चल रही है। चतुर्दशी के दिन ये यात्रा चलती है हर साल, और इस दफ़ा वो आ रही है 20 मार्च को। तो अब 19 को, एक दिन पहले जो है, वो रणबीश्वर मंदिर के अंदर पूजा हो जाती है, जिसमें जो इंतज़ाम करता है धर्म ट्रस्ट, और हम उसमें दोनों शामिल होते हैं। और फिर उधर गाँवों के अंदर
जितने श्रद्धालुओं को सारा मैसेज देना, उनको बताना और वहाँ प्रचार प्रसार करना, वो होता है प्रमंडल उत्तर बहनी श्राइन डेवलपमेंट कमेटी का काम। और इसके साथ ही हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा को इन्वॉल्व किया और वो नोडल अफसर अपॉइंट करते हैं और नोडल अफसर सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है और उस तरीक़े से जो इंतज़ाम है वो सरकारी तौर पर क्या क्या हो सकता है वो इन्वॉल्व होते हैं। इस दफ़ा ये यात्रा जिसकी आज मीटिंग हुई आपने देखा, जिसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट, धर्मल ट्रस्ट और डोगरा सदर सभा और बाकी कई मंदिर कमेटीज़ और हमारे सारे सोशल संस्थाओं के लोग शामिल हुए। और मुझे खुशी है कि ये यात्रा जो 20 को चलेगी उसका इंतज़ाम के लिए सारे जुट जाएंगे। ये यात्रा डिफरेंट मंदिरों में इसकी पूजा होगी, छड़ी होगी, फिर आगे उनको प्रस्थान होगा और फिर अद्भुत सीन आपको मिलेगा खड़ाब नाना के अंदर। यहाँ मुस्लिम बरादरी के मुदब्बर लोग और सिख बरादरी के मुदब्बर वो इकट्ठे होकर खान पान का सारी यात्रा का, चाहे जितने मर्जी यात्री हों, उन सब का खान पान का इंतज़ाम वो करते हैं। और किस तरीके से ये प्यार से आप उसमें गले मिलते हैं जब यात्रा वहाँ पहुँचती है, वो सीन भी देखने का। तो हमने यहाँ गवर्नमेंट को अपील की है कि आप अपने अपने जगह काम करिए, चाहे वो सड़क का काम है, चाहे वो वहाँ पर वाशरूम का काम है, सफाई का काम है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है, ट्रैफिक का काम है, वो सारा वो करिए। और लंगर कमेटी बड़ी ब्राह्मणा की 3 दिन लाखों लोगों को भोजन कराती है, वो उनको वो अपना काम करें। लेकिन इसके साथ साथ टूरिज़्म डिपार्टमेंट, क्योंकि ये रिलीजियस टूरिज़्म का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट सोया रहे ये बात नहीं चलती। किस लिए ये डिपार्टमेंट है? तो पिछले साल भी ढीला काम हुआ। हमने इस दफ़ा अपील की है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो वहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है वो पूरी जिम्मेदारी ले, पूरा इंतज़ाम करे, पूरा यात्रा देखे, इंश्योर करे कि स्मूथ यात्रा चले और वहाँ किसी को तकलीफ ना हो। रात को ठहरने का वहाँ, क्योंकि बड़ी तादाद में हज़ारों लोग रात को ठहरते हैं, माताएं बहनें बुजुर्ग, उस वक्त लाइट की प्रॉब्लम ना हो, रात को बिजली की प्रॉब्लम ना हो। ये सारा इंतज़ाम जो है गवर्नमेंट भी देखे और हम भी उनके साथ मिलकर ये करें। आज वो एक विशाल मीटिंग थी, बॉर्डर तक लोगों नुमाइंदे आए हुए थे, पहाड़ों से लोग आए हुए थे। आज उन्होंने फैसला किया है कि सारे मिल के आप इस यात्रा में रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर टूरिज़्म की जो एक रेवेन्यू स्थिति इस वक्त है, या रेवेन्यू जनरेट करने में जो है वो सफलपूर्वक होगा, कुछ इससे इंक्रीज हो सकता है। और इम्पोर्टेंस क्या है आज के ज़माने में इन श्राइन्स को विज़िट करने की, स्पेसिफिकली अगर हम अपने कल्चर में अपने युवा पीढ़ी की इस वक्त अगर हम बात करें तो? देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक तरफ तो ऐसी सियासत ने जिसमें वोट पॉलिटिक्स ने दरारें पैदा कर दी, भाइयों भाइयों में दरारें पैदा कर दी, वो गुलदस्ता ख़राब करने की कोशिश की। इन यात्राओं से एक तो वो गुलदस्ता उभर कर सामने आ रहा है, बन रहा है, लोग कह रहे हैं कि हम अपने गुलदस्ते को फर्क नहीं आने देंगे। नंबर 2 ये है कि पूरा उत्तरी भारत इस पर उनकी रोज़ी रोटी चल रही है, जिस तरीके से ये यात्राएँ चल रही हैं। और ये जो यात्रा है, जिन पहाड़ों की, जिनकी लोगों की ज़मीन की आज वैल्यू नहीं रही थी, आज ये वहाँ रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा मिले और ये जितना 1 करोड़ तो वहाँ आ रहा है, ये यहाँ आना शुरू करे। सिर्फ ये प्रसाद बेचने वाले हैं वही अमीर इतने हो जाएंगे, कहने की बात। जो घोड़े लेकर चलते हैं, आप देखिए आज माता वैष्णो देवी की कृपा से उन पहाड़ों से जो एक छोटा छोटा घोड़ा लेकर आते हैं ना बेचारे, वो भी शाम को 3-4 हज़ार रुपये लेकर कमा के जाते हैं। तो इसलिए एक रोजी रोटी का मसला बनेगा, भगवान शिव का प्रकाश होगा, हम सबको शांति मिलेगी और इस इलाके की प्रगति भी होगी। और गवर्नमेंट को मैं अपील करूँगा, मेहरबानी करके बाकी चीज़ें सियासत पर छोड़ दो, आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान दो, चाहे वो गवर्नर साहब हों, बाकी हों, और ताकि ये चीज़ें अगर आगे बढ़ी तो ग्राउंड अपने आप बन जाएगी और लोगों के अंदर शांति। और इस किस्म की अद्भुत रियासत जो एस्ट वाइलेस्ट रियासत है, आज तो यूटी है, इसका चेहरा उभर के सामने आ जाएगा। जिस किस्म की रियासत, मैं हमेशा कहता हूँ, इस धरती पर ऐसी रियासत और कोई नहीं। अमूमन देखा गया है सर कि जो श्राइन्स पे विज़िट करने वाले लोग होते हैं
जम्मू कश्मीर की स्पेसिफिक बात करें तो अपने अपने रिलीजन पे ही जो है वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम श्राइन्स पर जाएंगे, हिंदू सिर्फ हिंदू श्राइन पर जाएंगे। आपको लगता है कि इम्पोर्टेंस है इस बात की कि लोग अगर एक दूसरे की श्राइन्स पर भी जाना जो है वो शुरू करें और एक दूसरे कल्चर के साथ मिंगल होना शुरू करें, क्या ये कहीं कम्युनल हार्मोनी के लिए अच्छा साबित हो सकता है, या फिर ये जो है वो कम्युनिटी के लिए एक डिसइंटीग्रेशन का फैक्टर बनेगा? देखिए, आप चलिए मेरे साथ, ये बाबा बुल्ले शाह पीर बाबा, आज चलिए मेरे पीर का जो यहाँ गजवानी में, आप चलिए जहाँ पर वो नवगता पीर हैं, वहाँ पर देखिए हिंदू की तादाद देखिए, एक एक चीज़ चली आ रही। और मुस्लिम का मैं आपको बताऊँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 20 के साल के वो सीन देखो, वो मुस्लिम भाई हमारे वहाँ पूरी यात्रा गले लगा रहे होंगे, हार डाल रहे होंगे, और वहाँ पर वो पता नहीं, और सिख बरादरी कहाँ कहाँ से अमृतसर से वहाँ मठियाँ लेकर आते हैं, क्या क्या लोगों के लिए लेकर आते हैं, वो खान पान का इंतजाम करते हैं। तो इन चीज़ देखिए, कोई रिलीजन ये सिखाता ही नहीं है, ये रिलीजियस नहीं है, चाहे वो कोई किसी रिलीजन का हो, जो ये प्रीच करता है वो रिलीजियस आदमी नहीं है, वो कोई शरारती तत्व है। तो शरारती तत्व हर समय में, हर युग में, हर समाज के अंदर हुए हैं, और उनका मुकाबला अच्छे लोग करते आए हैं। अब ये मैंने कहा कि 29वीं छड़ी यात्रा है, अगर वो लोग भी तो हैं जिन्होंने ये छड़ी यात्रा स्टार्ट की, भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना की कि जागो, अपना प्रकाश करो, और हिंदू मुसलमान सब बाहर आ गए। इसलिए कोई भला आदमी नहीं चाहता कि भाई ये मुझे बताओ ये कौन सा तरीका है, ये ज़िंदगी बताने का, ज़िंदगी जीने का ये कौन सा तरीका है कि आप इसमें नहीं जाओ, आप इसमें नहीं जाओ, आपका रंग जो है वो सब्ज़ है और आपका रंग जो है वो पीला है, आप नारियल को नहीं छेड़ो, ये हिंदुओं का है, आप खजूर को नहीं छेड़ो, ये मुसलमानों की। ये एक ड्रामे है। मुझे बताओ क्या टेस्ट खराब हो गया उसका क्या? अब खजूर पर रोज़ों के दिनों में खजूर से वो अपना रोज़ा छोड़ते हैं, तो हम भी खाते हैं, हमें तो नहीं लड़ी कभी वो। अब नारियल जो है सब लोग खाते हैं, नारियल का पानी भी पी रहे हैं, लेकिन एक बना लिए चीज़। इसलिए ये खतरनाक तत्व हमेशा रहा है, समाज के अंदर ऐसे लोग रहे हैं, इसलिए तो अच्छे लोग पैदा हुए, और ऐसे भी लोग पैदा हुए जिन्होंने सिर्फ इन्हीं को ख़त्म नहीं किया, एक नया रास्ता दिखा दिया, आज फिर उठ रहे, जाग रहे। इसलिए आप देखिए, मुझे जितने बाबा बर्फानी के जब यात्रा चलती है, मैं मिनिस्टर था, चेयरमैन था मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड पहुँच और जौरी का, वहाँ बाबा बूढ़ा अमरनाथ के यात्रा चली थी, बरसात का मौसम आ गया, बहुत बुरा हाल था सड़क। मैंने चैलेंज लिया, मैंने शिव जी महाराज की प्रार्थना की, सारे हिंदू मुसलमान लोगों को इकट्ठा किया कि ये सड़क यात्रा के बाद 13 दिन रह गए थे यात्रा को, यात्रा के पहले गजब की सड़क बननी चाहिए, और मेरा साथ दो। डेढ़ नाइट में जब रात को मैं भी चेक करता था, सड़क मशीनें लगी हुई थी, लोग हैरान रह गए। 10 दिन के अंदर वो गोला, वो सड़क नजर आई लोगों को कि लोग खाम गाड़ियों से उतर के नीचे उस सड़क पर चलने की कोशिश करें। तो इसलिए लोग उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, मिसगाइडेंस होती है, लेकिन उनका तरीका यही है। हमें बताओ, जो लोग इस यात्रा में शामिल होंगे, भगवान करे, भगवान शिव का प्रकाश होगा, माता वैष्णो देवी की तरह ये चिलमिल पहाड़ों में होगा पूरी, वहाँ मुसलमानों की ज़मीन का क्या होगा, उनके रोज़गार का क्या होगा, कहाँ पहुँच जाएगा? जिसकी आज 1000 रुपये कनाल की कीमत है, वो करोड़ रुपये कनाल हो जाएगी, तो वहाँ हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं नजर आएगा। आज बाबा बर्फानी की यात्रा होती है, उन पहाड़ों में जितने घोड़े वाले हैं सब मुसलमान भाई हैं, जितने पालकियों वाले हैं सब मुसलमान भाई हैं, क्योंकि और किसी को वहाँ चलना नहीं आता उन पहाड़ों में, और उनकी रोजी रोटी चल रही है। और वो भी वो ऊपर वाला जो है, आपने सुना नहीं कई दफ़ा, यहाँ यूट्यूब पर भी ऊपर वाला जो लेटा हुआ है शिव जी का भगत, वो शिव शिव कर रहा है, और जिन्होंने उठाया हुआ है वो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए आज हमें समझने की ज़रूरत है, और सारे समाज को समझने के लिए ऐसे ओकेजन चाहिए। जो अभी 20 मार्च को लक्ष्मी नारायण मंदिर से अद्भुत यात्रा शुरू होगी,
19 को इसकी पूजा वहाँ होगी। थैंक यू वेरी मच। ठाकर गुलचैन सिंह चाड़क साहब हमारे साथ थे। परमंडल उत्तर प्रदेश श्राइन्स डेवलपमेंट कमेटी के सदर भी हैं और डोगरा सदर सभा के भी जो है वो सदर हैं। इन्होंने जो है वो आपके सामने एक बात रखी जो यहाँ पर छड़ी यात्रा होने वाली है उसके बारे में। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर से जो शुरू होगी और बाकी जो जम्मू के हिस्सों की तरफ जाएगी। आपकी इस बारे में क्या है, क्या विचार रखते हैं? आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए।